सो क्लैट 25 एग्जाम जो है इसकी ऑफिशियल एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। एग्जाम होने वाली है 1 दिसंबर 2024 को। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि मैम करंट अफेयर्स जो है इसके नोट्स हम लोग कैसे प्रिपेयर करें। बिकॉज ये एक ऐसा पार्ट हो जाता है जहाँ पे बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बट फिर भी जो पार्ट हमने पढ़ा है हो सकता है उसमें से कुछ कुछ पार्ट हम भूल जाए, या जो हमने पढ़ा है वो पार्ट जो है हमने पढ़ा है याद है, बट जो एमसीक्यू फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन पूछा गया है वो तरीके से हमें आंसर देने में डिफिकल्टी हो रही है। तो बहुत जरूरी होता है कि करंट अफेयर्स जो है, जो हम पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं, अलग अलग वेबसाइट्स को जो रेफर कर रहे हैं, ये रेगुलर बेसिस पे जब हम करते हैं तो उसकी नोट्स जो है बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिकॉज आपकी एग्जाम जो है गाइस ये होने वाली है दिसंबर मंथ में, बट आप जो है करंट अफेयर्स इतनी सारे पीरियड का कवर करने वाले हो। एंड अगर हम ऑफिशियली देखें तो क्लैट कंसोर्टियम में कहीं पे भी नहीं बोला गया है कि करंट अफेयर्स 1 ईयर का आने वाला है। करंट अफेयर्स कहीं से भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि करंट अफेयर्स जो रिसेंटली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें न्यूज में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, कुछ ऐसे चीजें जो फ्रीक्वेंटली जो है एक ऐसा हॉट टॉपिक बन रही है हमारे देश के लिए, या फिर हमारा देश उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो वो इम्पोर्टेंट है। अब उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें ध्यान में रखनी होगी, और वो पर्टिकुलरली हमें एक्यूरेटली जो है याद रखना है। बिकॉज क्लैट एमसीक्यू पेपर है तो आपके आंसर्स जो है बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए। तो अब सवाल ये आता है कि किस तरीके से नोट्स बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि नोट्स बनाते वक्त वो ऐसे बड़े बड़े शॉर्ट समरीज जो है लिख देते हैं, जो आगे चल के जब वो बल्क में हो जाएगा कि आपकी शॉर्ट समरीज, अगर मान के चलिए आपने दिन के 2 या 3 शॉर्ट समरीज जो है ये लिखे, तो अगर हम ऑन एन एवरेज मंथली बेसिस पे कंसिडर कर ले कि अगर लेट अस से कि 50 समरीज भी हुए, तो एक साल के कितने ज्यादा समरीज हो जाएंगे, और कैसे कवर करेंगे, रिवाइज कैसे करेंगे उसमें से, वो पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपसे एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी कि नोट्स जो है ये कैसे बनाने चाहिए। बट अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको क्लैट रिलेटेड अपडेट्स और बाकी के एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स मिल सके। तो गाइस सबसे पहले एक पार्ट अपने आप को कन्विंस कर लीजिए कि जो भी मेजर करंट अफेयर्स देश और दुनिया में हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। बट सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको आपका रिसर्च भी करना होगा। रिसर्च कौन से टॉपिक्स पे और क्या चीज का रिसर्च करना है, ये हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। बट रिमेंबर, जस्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर्स विल नॉट हेल्प यू। सवाल ये आता है कि न्यूज़पेपर में से पढ़ना क्या क्या है, कौन से टॉपिक्स जो है आपको कवर करने होते हैं। तो जो भी ऑनगोइंग नेशनल इवेंट्स, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, इलेक्शन हो गया, नेशनल इवेंट किस तरीके से अलायंसेस फॉर्म हुए, उसके अलावा आने वाले समय में इंडिया क्या प्लान कर रहा है, फिर बजट क्या होता है, टैक्सेशन क्या होता है, उसके अलावा कोई भी मेजर न्यूज जो हमारे देश में हो रही है, आपको उस टॉपिक के बारे में आइडिया होना चाहिए। साथ ही साथ क्लैट हैज अ टेंडेंसी कि वो इंटरनेशनल इवेंट से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछता है। हमें हर साल कम से कम जीके करंट अफेयर्स में एक आरसी तो मिनिमम इंटरनेशनल इवेंट पे देखने को मिलता है। तो वो इंटरनेशनल करंट अफेयर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे देश से रिलेटेड है, या फिर वर्ल्ड एट अ लार्ज को वो अफेक्ट कर रहा है, वो आपके लिए क्या बन जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। स्पोर्ट्स में अगर हमारा देश कोई स्पोर्ट्स में मेडल जीत के लाया है, या कोई स्पोर्टिंग इवेंट पर्टिकुलरली अगर इंडिया होस्ट कर रहा है या पार्टिसिपेट भी कर रहा है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें आपके लिए नेशनल और इंटरनेशनल दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। सेम गोज फॉर अवार्ड्स। करेंटली अगर हम देखें तो इंडिया बहुत सारे अवार्ड्स जो है ये जीतते आया है, चाहे वो ऑस्कर्स हो या फिर रिकॉग्निशन हो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये अवार्ड्स भी हमें पता होनी चाहिए। इसमें इंटरनेशनल और इंडियन दोनों अवार्ड्स कवर होते हैं। इंटरनेशनल में जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ऑस्कर्स हो गए, नोबेल प्राइजेस हो गए, और इंडियन में भारत रत्न, पद्मा अवार्ड्स एक्सेट्रा।
अपॉइंटमेंट्स की कैटेगरी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। रिसेंटली अभी इलेक्शंस हुए हैं, तो कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको पता होनी चाहिए, और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स जो है ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कुछ इंडियंस जो है प्राउडली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे सुनीता विलियम्स जो है अभी स्पेस मिशन पे जा रही है। हमें देखने को मिल रहा है बहुत सारे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में इंडिया ही जो है, इंडियंस ही पर्टिकुलरली सीईओज, एमडी या फिर कोई इंपॉर्टेंट की मैनेजोरियल पर्सनल है, तो ऐसी कुछ अपॉइंटमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। फिर अलग अलग मीट्स जहाँ पे इंडिया उसका मेंबर था या इंडिया ने वहां पे विजिट किया उस समिट में, तो वो समिट कहाँ हुआ, कब हुआ, कितने कंट्रीज ने उसको अटेंड किया, उस मीटिंग में क्या एजेंडा था, क्या कंक्लूजन था, ये सारी बातें आपको क्या होनी है, पता होनी जरूरी है। अलग अलग रिपोर्ट्स, उसमें इंडिया का रैंक क्या है, पिछले साल रैंक क्या था, अगर ग्रोथ हुआ है या अगर हमने उसमें लेवल जो है ड्रॉप किया है, क्या रीजंस हो सकते हैं। फिर वो रिपोर्ट के ग्राउंड्स क्या होते हैं, कौन से ग्राउंड्स पे वो रिपोर्ट जनरेट होती है, ये सारी बातें जो है आपको क्या करनी होगी, नोट डाउन करनी होगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजमेंट्स जो आ रहे हैं, जो लैंडमार्क बनते जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आर्टिकल 370, 377, ऐसे बहुत सारे छोटे टॉपिक्स जो है और बड़े टॉपिक्स जो है हमें देखने को मिल रहे हैं जिसके जजमेंट्स आ रहे हैं। तो ये जजमेंट्स की बेंच कौन सी थी, कौन सा टॉपिक डिस्कस हुआ, ये पर्टिकुलर जो केस था ये अराइज क्यों हुआ, अब इसका जजमेंट क्या आया, कौन से फैक्टर्स कंसिडर किए गए थे जजमेंट देते वक्त, और क्या उसके पीछे का रीजन था, इसकी डिटेल्स जो है आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज फिर उसी तरीके के क्वेश्चंस जो है आप लीगल जीके में एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्लस उसी तरीके के क्वेश्चन आपको लीगल प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। सवाल ये आता है कि अब नोट्स जो है जब हम बनाएंगे तब बनाए कैसे। देखो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पहले आप एग्जाम के पेपर पैटर्न को समझ लो, उसके क्वेश्चन को समझ लो कि वो किस तरीके के क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्व किए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हो तो जरूर करिए, बिकॉज इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है आपको ऐप पे मिल जाएंगे, डाउनलोड द ऐप राइट अवे। अब कौन सी चीजें जो है वो लोग यूजुअली पूछते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो आपको दिया गया है उसका हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड एक आध सवाल होता है। उसके बाद क्वेश्चंस जो है अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो मेनली रिवॉल्व होते हैं इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर कि क्या हुआ, कब हुआ, किधर हुआ, किस तरीके से हुआ, किसने किया, क्यों किया, किस लिए किया, कौन कौन इन्वॉल्व था, किस तरीके से आगे हम चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यही सारी चीजें के ऊपर क्या करता है क्लैट, आपको जीके करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए आपकी नोट की जो प्रिपरेशन है इसी क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, जिससे एक शॉर्ट समरी आप क्रिएट तो कर रहे हो, बट आप कौन से एंगल से क्रिएट कर रहे हो, क्लैट के एंगल से क्रिएट कर रहे हो। बहुत जरूरी होता है कि जो एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप उसी तरीके से क्या करो, अपनी प्रिपरेशन करो। तो ऐसे ही कुछ टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है। और अगर आप क्लैट कोचिंग के लिए देख रहे हो तो बी एडुकेयर आपको जो है ऑफलाइन कोचिंग यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। हमारे ब्रांचेस जो है घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर ब्रांच में सिचुएटेड है। यहाँ पे आप फ्री कंप्लीट गाइडेंस जो है, नॉट ओनली क्लैट एंट्रेंस एग्जाम बट बाकी की जो दूसरी एंट्रेंस एग्जाम है जैसे कि एमएचसीईटी, आईलेट, उसके अलावा सिम्बायोसिस का लॉ एंट्रेंस एग्जाम एंड दूसरी एग्जाम्स का आपको यहाँ पे कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा। अगर आप लोग मुंबई के बाहर रहते हो तो फिर उसके लिए लाइव लेक्चर्स भी है हमारे पास, जहाँ पे आप लाइव क्या कर पाओगे, लेक्चर अटेंड कर पाओगे, टू बी टीचिंग होगा, आपको यही लगेगा कि प्रोफेसर आपके सामने बैठ के आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स विद आवर यूट्यूब चैनल। बी एडुकेयर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल।